हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटरिंग एंड फॉर्मेटिंग डेटा। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप एक्सेल के अंदर डेटा को एंटर कर सकते हैं और कैसे हम उस डेटा के अंदर डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं उनमें से सबसे पहला टॉपिक है द 3 डेटा टाइप्स एक्सेल रिकॉग्नाइज ऑटोमेटिकली। कौन से वो 3 डेटा टाइप्स हैं जो एक्सेल खुद से रिकॉग्नाइज कर लेता है। वाई सम नंबर्स नीड टू बी एंटर्ड एज टेक्स्ट। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमें एक्सेल में एज अ टेक्स्ट टाइप करने होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इस रीजन को भी समझेंगे। थर्ड हम बात करने वाले हैं वर्किंग फास्टर विद ऑटो कंप्लीट एंड फ्लैश फिल। कैसे आप ऑटो कंप्लीट एंड फ्लैश फिल फीचर से काम को अपना आसान कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग डेट्स, करेंसी, परसेंटेज एंड मोर। अलग अलग फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे, जैसे करेंसी फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट, परसेंटेज फॉर्मेट एटसेट्रा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर अप करेंगे इज द 3 डेटा टाइप विच एक्सेल सीज। कौन से वो 3 डेटा टाइप है? टेक्स्ट, नंबर्स एंड डेट्स। जी हाँ दोस्तों, ये 3 ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो एक्सेल खुद से रिकॉग्नाइज कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक एक्सेल की फाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो हम यहाँ से एक ब्लैंक वर्कबुक को चूज कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें एक शीट जो है वो बाय डिफॉल्ट हमें एडेड मिलती है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें विजिबल रहे। सो यहाँ पे 3 डेटा टाइप्स जो एक्सेल खुद से रिकॉग्नाइज कर लेता है आर टेक्स्ट, नंबर्स एंड डेट्स। तो जैसा कि आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रहा होगा, मैं सेम इसी फॉर्मेट में मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। जैसे मेरा पहला जो हेडिंग रहेगा दैट इज टेक्स्ट, नंबर्स, डेट्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं इन 3 कॉलम्स के अंदर जो है अपना डेटा टाइप करने वाला हूँ। जैसे टेक्स्ट के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ अनुज। सो यू कैन सी इसमें जो नेम है, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो नेम है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं, यानी लेफ्ट अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे एक्सेल के अंदर जितने भी आप स्ट्रिंग कैरेक्टर्स लिखते हैं, स्ट्रिंग दोस्तों एक डेटा टाइप है जिसको आप कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेल खुद से रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड एक्सेल उसको ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइनमेंट में रखता है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी टेक्स्ट बेस्ड कैरेक्टर्स होते हैं, स्ट्रिंग बेस्ड कैरेक्टर्स होते हैं, एक्सेल उनको ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइनमेंट में कर देता है। दूसरा जो डेटा टाइप है वो हम यहाँ पे देखते हैं नंबर्स। नंबर्स जैसे मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ नंबर्स को टाइप कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि नंबर्स की अलाइनमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली किस साइड हो गई है? राइट हैंड साइड हो गई है। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल में नंबर्स की अलाइनमेंट्स जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड होती है या फिर राइट अलाइनमेंट में होती हैं। एंड यहाँ पे हम एक डेट भी एंटर करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आज की जो डेट है वो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ 01-08-2026। तो आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि जो डेट है वो भी किस साइड अलाइन है? राइट साइड अलाइन है। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि एक्सेल के अंदर जो नंबर्स होते हैं एंड जो डेट्स होती हैं, दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसा कैसे होता है? देखो, नंबर कैन बी अ डेट वैल्यू एंड डेट वैल्यू कैन बी अ नंबर। इस टॉपिक को मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि एक्सेल 3 डेटा टाइप्स को जो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है। सबसे पहला टेक्स्ट, दूसरा नंबर्स और तीसरा डेट्स। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एंटरिंग डेटा एंड वॉचिंग अलाइनमेंट्स। आप भी दोस्तों ऐसे 3 कॉलम बनाइए और उन 3 कॉलम के अंदर आप खुद से ये डेटा टाइप करके देखिए और समझिए कि जो अलाइनमेंट्स, जो रिकॉग्नाइजेशन है वो एक्सेल कैसे करता है। नाउ व्हेन अ नंबर शुड बी टेक्स्ट, कब एक नंबर को हमें जरूरत पड़ती है कि हम उसको एज अ टेक्स्ट लिखें। एक छोटा सा एग्जांपल जो इस स्क्रीन में आपको शो हो रहा है,
there's a column named as zip code and the second column named as typed. ठीक है, तो हम यहाँ पे भी ऐसा एक टेबल बना लेते हैं. मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, zip code and type. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो कॉलम्स ले लिए हैं. फर्स्ट इज जिप कोड एंड सेकेंड वन इज टाइप्ड. मैं इनको बॉर्डर्स अप्लाई कर लेता हूँ. लेट्स मेक दीज हेडिंग्स बोल्ड. ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जिप कोड लिखा है 00501. ठीक है, अब हालांकि मैं अगर इसको नॉर्मली लिखूं 00501 तो यहाँ पे मुझे भी ये दिक्कत आएगी कि दिस नंबर विल ऑटोमेटिकली गेट राइट अलाइंड एंड जो हमने जीरो इसके आगे लिखे थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं. मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. आप 1 से पहले 1 2 3 4 5, अब 1 से पहले 5 जीरो लगा लो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट. बट अगर यही चीज मैं रिवर्स कर दूं, मतलब अगर मैं 1 के पीछे ये जीरो लगा दूं तो ये बन जाता है 1 लाख. सो सिमिलरली एक्सेल भी यही करता है. एक्सेल क्या करता है कि जो भी आप नंबर्स लिख रहे हैं अगर उसके आगे जीरो है तो एक्सेल उसको रिमूव कर देगा एंड वो आफ्टर जीरो जो नंबर्स है वहां से उसको कंसीडर करेगा. ठीक है ना. बट हमें तो जिप कोड जीरो से ही स्टार्ट करना है. लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपका कोई भी जिप कोड है, ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स विद जीरो. तो ऐसा तो एक्सेल के अंदर पॉसिबल हो नहीं पाएगा कि मैं वो जिप कोड जो है स्टार्टिंग विद जीरो लिख पाऊँ. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों. पहला तरीका तो बहुत ही सिंपलेस्ट सा है कि आप इस नंबर को टाइप करने से पहले सिंगल कोटेशन लगाएंगे. क्या लगाएंगे दोस्तों? सिंगल कोटेशन लगाएंगे. दिस की विल बी अवेलेबल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर एंटर की. आप देख सकते हैं आपके एंटर की के जस्ट लेफ्ट वाली की जो है वो सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन की होती है. सिंगल कोटेशन आप प्रेस करेंगे, सिंगल उस की को प्रेस करना तो सिंगल कोट आ जाता है, एंड जब आप उस की को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो डबल कोटेशन आते हैं. बट हमें सिंगल कोट ही चाहिए, तो हम यहाँ पे उस की को सिंगल हैंड प्रेस करेंगे एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 00501 और देन मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ. तो अब आप एक चीज देखिए दोस्तों, हमने ऊपर क्या पढ़ा था? हमने ऊपर पढ़ा था कि टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है एंड एज दिस इज अ नंबर बट इसकी अलाइनमेंट कहाँ आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड आ रही है. सो जैसा कि हमने इस नंबर को टाइप करने से पहले इसके आगे एक सिंगल कोटेशन लगाया, तो सिंगल कोटेशन का मतलब क्या है दोस्तों? सिंगल कोटेशन का मतलब ये है कि नाउ दिस डेटा टाइप हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ टेक्स्ट डेटा टाइप. तो ये जो नंबर डेटा टाइप है ये एक टेक्स्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो चुका है. तो इसलिए अब वो जीरो को भी कंसिडर कर रहा है. इसके लिए जीरो, अब वो जीरो नंबर नहीं है, इसके लिए वो जीरो क्या है? अब कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि आपको कभी भी ऐसा कोई भी नंबर लिखना हो जिसके स्टार्टिंग में जीरोस आ रहे हैं तो आप उसको एक काम कर सकते हो, आप उसके आगे सिंगल कोटेशन लगाओ एंड देन उस नंबर को स्टार्ट कर लो. एंड द सेकंड सॉल्यूशन इज कि सेकंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सेकंड सॉल्यूशन आप ये कर सकते हो कि हम यहाँ से ऊपर से यू कैन सी दिस नंबर ग्रुप, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके पास ये नंबर ग्रुप अवेलेबल है. आप इस नंबर ग्रुप में इस ड्रॉप डाउन सेक्शन पे आप क्लिक करना एंड यू विल स्क्रॉल डाउन. तो आपको यहाँ पे एक डेटा टाइप दिखेगा टेक्स्ट. तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मेटिंग टू योर सेल. नाउ इफ यू विल टाइप एनी नंबर स्टार्टिंग विद जीरो सो इट विल कंसीडर इट एज टेक्स्ट. तो ये दो सॉल्यूशन आप अपने एक्सेल वर्कबुक में या वर्कशीट में अप्लाई कर सकते हो. व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ नंबर स्टार्टिंग विद जीरो तो आप ऐसे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. यू विल हैव योर सॉल्यूशन एंड आपको वो नंबर जो है वो ऐसे ही जीरो से स्टार्ट होके आपको मिल जाएगा. चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. फिक्सिंग अ जिप कोड फील्ड. कैसे आप जिप कोड फील्ड को
फिक्स कर सकते हैं। या आप खुद से ट्राई करना दोस्तों, सेम उसी तरीके से है जैसा अभी हमने प्रीवियसली डेटा टाइप्स डिस्कस किए थे। ऐसे ही एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास एक सिटी कॉलम है एंड उसके नेक्स्ट आपके पास एक जिप कोड वाला कॉलम है। सो सिटी में तो आप नेम लिख लोगे, लेकिन जिप कोड वाले में आपको ना इस तरीके से जिप कोड लिखने हैं जो आपको इस राइट वाली टेबल में दिया हुआ है ना। अब विदाउट सिंगल कोटेशन आप टाइप करोगे, सो योर नंबर विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस 3 डिजिट नंबर, जो आगे से जीरो को जो है हटा देगा। बट इफ आई वांट दिस नंबर विद जीरोस, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंगल कोटेशन के साथ टाइप करेंगे। लिखा हुआ भी है यहाँ पे, आफ्टर टाइप्ड विद सिंगल कोटेशन आप यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे। तो ये एक्टिविटी आपको ट्राई करनी है खुद से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑटो कंप्लीट एंड फ्लैश फिल। सो ये दो ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट वन इज ऑटो कंप्लीट। स्टार्ट टाइपिंग अ वैल्यू दैट मैचेस समथिंग ऑलरेडी इन द कॉलम एंड एक्सेल फिनिशेस इट फॉर यू। प्रेस एंटर टू एक्सेप्ट और कीप टाइपिंग टू इग्नोर इट। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ जो है यहाँ पे बोला गया है। लेट अस टेक वन कॉलम राइट हियर। मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ। लेट अस टेक इट एज मंथ नेम। ओके, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये हेडिंग की तरह दिखे। Now I will type some month name right here in this column जो कि रिपीटेड होंगी, ठीक है ना। सो आपको ये कंसेप्ट सिखाने के लिए मुझे यहाँ पे रिपीटेड डेटा को टाइप करना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पे जनवरी लिख लेता हूँ, है ना। then we'll write February, then we'll write March, then again we'll write February। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं February लिखूँ, जैसे मैं F प्रेस करूंगा, सो यू विल सी अ सजेशन राइट हियर। आपको एक सजेशन दिख रहा होगा कि ये ऑटोमेटिकली आपको February वर्ड पूरा लिख के दे रहा है, ठीक है। लेट्स प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। इफ आई वांट दिस February टेक्स्ट राइट इन दिस सेल, तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा व्हाइल प्रेसिंग एंटर। आपका ये टेक्स्ट जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। ओके, let us type here June, and after this let us type July। So when I will type JU, so you can see आपको एक और सजेशन दिख रहा है जून, बट नाउ दिस टाइम आपको जून एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको कुछ डिफरेंट वैल्यू टाइप करना है। सो अगर इफ़ यू वांट टू इग्नोर दिस सजेशन, आप अपना जो टेक्स्ट लिखने जा रहे हो ना, आप उसको कंटिन्यू लिखते रहो, सो वो उसको ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा। सो दिस इज द वे यू कैन यूज ऑटो करेक्ट ऑप्शन इन एक्सेल। आफ्टर दैट we'll talk about flash fill। So for flash fill I will take an example of name column। so मैं यहाँ पे कुछ नेम लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिख लिया अनुज मेहरा, आकाश सेमवाल, विशाल ठाकुर। ओके, सो वी हैव 3 नेम्स राइट हियर। हमारे पास यहाँ पे 3 नाम है। अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट फर्स्ट नेम टू बी सेपरेटेड इन वन कॉलम एंड आई वॉन्ट लास्ट नेम टू बी सेपरेटेड इन अनदर सेकेंड कॉलम। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे इनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या करना है, सेपरेट करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। अब वैसे तो हमारे पास एक्सेल के अंदर फंक्शंस भी होते हैं, बट डिस्पाइट यूजिंग फंक्शंस हमारे पास एक बहुत ही यूजफुल टूल है जिसको हम बोलते हैं फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल का काम क्या होता है, ये फ्लैश फिल वाला ऑप्शन अगर आप ऊपर रिबन में ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो ये आपको डेटा टैब के अंदर मिलने वाला है दोस्तों। डेटा टैब के अंदर यू विल एबल टू सी दिस ऑप्शन फ्लैश फिल, और आप यहाँ पे इस डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है ऑटोमेटिकली फिल इन वैल्यूज, enter a couple of example you want as output and keep the active cell in the column you want to fill in। ठीक है, तो हमें जिस भी पैटर्न में हमें या जिस भी
वे में हमें वो वैल्यूज चाहिए, वी हैव टू गिव इट एन एग्जाम्पल, हमें उसको एग्जाम्पल देना है, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू कीप आवर कर्सर ऑन दैट पर्टिकुलर सेल, हमें उस सेल को एक्टिव सेल रखना है, और फिर हम वहाँ से इस फ्लैश फिल ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम टाइप कर लेता हूँ अनुज, ओके, एंड देन आई विल प्रेस एंटर, एंड देन अगेन आई विल गो टू दिस सेल टू मेक इट एक्टिव। और इसके बाद आप यहाँ से दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप डेटा टैब के अंदर जाके इस फ्लैश फिल वाले ऑप्शन को प्रेस कर लीजिए, और एल्स यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस ई फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड सी दिस मैजिक, आपका फर्स्ट नेम जो है वो ऑटोमेटिकली सेपरेट होके आ चुका है। सिमिलरली यू कैन डू दिस फॉर लास्ट नेम ऑल्सो। मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिख लेता हूँ। Again we'll actively go to this cell and press Ctrl plus E. सो आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही क्या हो चुके हैं दोस्तों, सेपरेट हो चुके हैं अलग अलग कॉलम्स में। सो दिस हाउ यू कैन यूज दिस फ्लैश फिल फंक्शन, जो कि आपको बहुत ही काम आने वाला है आगे के आपके वर्किंग्स के अंदर। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कहीं भी किसी भी डेटा सेट के अंदर काम कर रहे हैं, आपको वहाँ से वैल्यूज सेपरेट करनी है, तो यू कैन यूज दिस फीचर फ्लैश फिल विच इज़ वेरी यूजफुल। नाउ we are moving towards our next slide. How Excel stores data. Excel कैसे store करता है डेटा को? Let's read this out. Every date you type in secretly stored as a serial number, a simple count of days. जी हाँ दोस्तों, अब टाइम आ गया है मेरे को वो चीज़ बताने का जो मैं आपके साथ ऊपर डिस्कस कर रहा था, कि मैंने आपको एक चीज़ बोली थी ऊपर कि अ डेट वैल्यू कैन बी अ नंबर वैल्यू एंड अ नंबर वैल्यू कैन बी अ डेट वैल्यू। इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली समझना, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1st ऑफ अगस्त लिखा है, राइट, मैं यहाँ पे 15th ऑफ अगस्त भी ले लेता हूँ, लाइक 15th ऑफ अगस्त। ओके, एंटर करते हैं। ठीक है, हमारे पास डेट आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों डेट्स का डिफरेंस निकालेंगे। वैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन किया है, मैंने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाया है। अभी तो हम नॉर्मली ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं आगे आपको डीपली ये समझाऊंगा कि हाउ वी कैन डू कैलकुलेशन इन एक्सेल थ्रू फंक्शंस एंड फार्मूलाज। सो अभी आप इतना ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पे क्या किया है, दोबारा से करके दिखा देता हूँ आपको। किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल्स टू प्रेस करते हैं, देन वी विल सिलेक्ट द सेल रेफरेंस, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। देन वी विल सिलेक्ट द सेल रेफरेंस D2 एंड press hyphen for minus, and then select that cell which we have to subtract from this cell। तो यहाँ पे हम C2 सेल ले लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेट्स इज 14 डेज। जी हाँ, ये आपको जो काउंट दे रहा है ना, ये नंबर्स में दे रहा है, ठीक है। हमने तो डिफरेंस दो डेट्स का निकाला है, सो व्हाई दिस इज नॉट गिविंग मी आउटपुट एज डेट, बिकॉज आप जब भी किसी दो डेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, आपको हमेशा एक जनरल नंबर मिलेगा, वी कॉल इट एज जनरल नंबर, और ये आपके डेट्स हैं विच आर इनपुट्स। सो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दैट्स वाई यू कैन सब्ट्रैक्ट टू डेट्स टू गेट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन देम। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके देखा हुआ है कि आप किसी भी दो डेट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो टू गेट अ नंबर ऑफ डेज डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। It's also why dates can be stored, filtered and used in formulas like numbers। तो जैसे आप numbers का यूज करते हैं formulas में, वैसे ही आप dates का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। You never see the serial number, Excel always displays a readable date format। कभी भी आप डेट लिखेंगे ना, तो उसका कभी भी आपको एक सीरियल नंबर नहीं दिखेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ 1st January 1900, दिस इज द स्टार्टिंग डेट, फर्स्ट डेट, ठीक है। सो अगर मैं इक्वल्स टू इधर इसका रेफरेंस दे देता हूँ, एंड मैं यहाँ से आप देख सकते हैं इसका डेटा टाइप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेट, मैं यहाँ से इसका डेटा टाइप चेंज करके इसको जनरल नंबर में कर दूँ, तो आपको ना यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 नंबर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जो भी डेट है
उसको आप नंबर वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक इफ आई वांट टू नो कि ये 1 अगस्त 2026 कौन सा नंबर ऑफ डे है, तो वो जानने के लिए आप इसको एज जनरल नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा नंबर ऑफ डे, ठीक है। दिस इज 46,235th डे, ठीक है। आज कितना डे हो गया है हमारा? 46,235th डे है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चेंजिंग हाउ अ डेट डिस्प्ले। अब ऑब्वियस ये बात है, एक डेट है। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम डेट लिखते हैं, जैसे हम स्कूल टाइम में, अपनी स्कूल लाइफ में हम डेट्स लिखते थे, टीचर आते थे क्लासरूम में, सबसे पहले ऊपर डेट लिखते थे, ठीक है ना। अब वो डेट ऐसा हो सकता है कभी कभार टीचर किसी अलग फॉर्मेट में लिख रहा है और हम किसी अलग फॉर्मेट में लिख रहे हैं। लाइक मैंने यहाँ पे डेट लिखा एज इट इज फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। बट ऐसा हो सकता है कि टीचर ने वहाँ पे डेट लिखा हो लाइक दिस 01-August-2026। तो टीचर ऐसे भी डेट लिखते थे, या किसी फ्रेंड ने आपके कोई अलग डेट फॉर्मेट में लिखा हो, तो ऐसा हो सकता है। सिमिलरली एक्सेल के अंदर भी आप डेट्स के अलग अलग फॉर्मेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक न्यू शीट ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एक न्यू शीट ऐड कर लेते हैं एंड मैं यहाँ पे 3 टर्म्स लिखूंगा। डी, ठीक है, डी विच स्टैंड्स फॉर डे, एम विच स्टैंड्स फॉर मंथ एंड वाई विच स्टैंड्स फॉर ईयर। तो डेट फॉर्मेट बनाने के लिए इन 3 लेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। आप कहीं भी डेट लिख लीजिए, मैं यहाँ पे एक डेट लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक डेट डाल ली है। नाउ दिस डेट इज इन द फॉर्मेट ऑफ DD-MM-YYYY। सो ये इस डेट का फॉर्मेट है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। लाइक इफ आई वॉन्ट टू शो डे नेम बिफोर दिस डेट, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि इस दिन मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, क्या है इस दिन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, विल कॉपी दिस डेट टू दिस सेल, हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड हम अपना फॉर्मेट जो है वो इस वाले सेल पे अप्लाई करेंगे। सो विल गो टू दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ नंबर फॉर्मेट्स एंड देन आप आ जाइए यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स पे। मोर नंबर फॉर्मेट्स पे आ जाने के बाद यू गो टू दिस कस्टम ऑप्शन, और यहाँ पे आ जाने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो DDMMYYYY के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। सो हम इस फॉर्मेट को चेंज करेंगे। हम इस फॉर्मेट को कैसे चेंज करेंगे दोस्तों? हम इस फॉर्मेट को करेंगे DD। अच्छा, अगर मैं सिंगल डी लिखता हूँ, तो सिंगल डी में यू कैन सी इंडिविजुअल सिंगल डिजिट नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आफ्टर दैट 2 डिजिट नंबर आपके स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल डी, सो दिस विल गिव मी 2 डिजिट नंबर लाइक 01 02 03 04 लाइक दिस, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3D यानी ट्रिपल डी, सो दिस डे नंबर विल बी कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट डे नेम, मतलब उस डेट को कौन सा डे है, सैटरडे है, ठीक है। यानी आज क्या है, आज सैटरडे है। तो यहाँ पे इसने सैटरडे में इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया। लाइक इफ यू विल राइट डी 3 टाइम्स, तो वो आपको 3 लेटर में डे नेम बताएगा कि उस करंट डेट पे कौन सा डे है। एंड अगर मैं यहाँ पे 4 टाइम्स डी लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका वो डे नेम जो 3 लेटर्स में आ रहा था, अब वो आपको कंप्लीट नेम में शो होगा। सो दिस हाउ यू कैन क्रिएट योर डे नेम। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, देन उसके बाद हम यहाँ पे डबल डी लिख लेते हैं फॉर डे नंबर, ठीक है। लाइक इट इज 1st 2nd 3rd 4th 5th ऑफ अगस्त, क्या है, हाइफन, देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ MM। सेम केस विल गो विद मंथ्स ऑल्सो, कि अगर आप मंथ में सिंगल M लगाते हैं तो वो सिंगल डिजिट नंबर में देगा, डबल M लगाते हैं 2 डिजिट नंबर में देगा, ट्रिपल M लगाते हैं तो वो आपको 3 लेटर्स में मंथ का नेम देगा, एंड अगर आप 4 टाइम्स M लगाते हैं तो कंप्लीट नेम देगा। एंड फॉर ईयर वी हैव 2 फॉर्मेट्स, लाइक इफ यू विल राइट YY, तो ये आपको सिर्फ ईयर का नंबर बताएगा, लाइक इट इज 25th ईयर और 26th ईयर। अभी 20th सेंचुरी का 26th ईयर चल रहा है, तो ये मुझे सिर्फ 26th शो कर रहा है। बट इफ आई वांट सेंचुरी ऑल्सो एंड द ईयर काउंट ऑल्सो,
तो मैं यहाँ पे 4 टाइम्स y लगा दूंगा विच विल डिस्प्ले 2026। जी हाँ दोस्तों, 20th सेंचुरी 26th ईयर अभी मुझे कंप्लीटली शो कर रहा है। इसको हम ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका डेट फॉर्मेट जो है इधर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप कस्टम डेट फॉर्मेट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए इस स्लाइड में कुछ डेट फॉर्मेट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, प्रैक्टिस के लिए आप इनको टाइप कर सकते हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। करेंसी, परसेंटेज, कॉमा एंड डेसिमल। तो यहाँ पे जो है 4 फॉर्मेट्स मैंने आप लोगों को शो करवाए हैं, ठीक है ना। तो हम वन बाय वन इन नंबर फॉर्मेट्स को अप्लाई करके देखेंगे। लाइक मैं यहाँ पे नॉर्मली मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग फॉर्मेट में नंबर्स लिखे हैं। लाइक दिस नंबर इज नॉर्मल नंबर, ठीक है ना, बट हमें इसके आगे करेंसी चाहिए। क्या चाहिए? करेंसी चाहिए। सो करेंसी के लिए आप इधर आ जाइए, you will have this option currency, आप इधर क्लिक करना। सो एबल टू सी यहाँ पे आपके इस वैल्यू के आगे रुपीस का सिंबल आ चुका है। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपके एक्सेल में ये करेंसी वाला जो फॉर्मेट है, ठीक है ना, मतलब ये करेंसी वाला फॉर्मेट जो है वो डॉलर सिंबल में आ रहा होगा। मेरे में इसमें रुपीज़ आ रहा है, बट आपके इसमें ऐसा हो सकता है कि ये डॉलर में आपको शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि कैसे आप इस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। हालांकि अभी आपके इसमें जो भी फॉर्मेट शो कर रहा है, डॉलर शो कर रहा है, तो आप डॉलर ही अप्लाई कर लीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। बस हमें फॉर्मेट अप्लाई करके देखना है कि अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड इफ़ इन केस अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फिर भी अगर आपको चाहिए कि वहाँ पे रुपीज़ आना चाहिए, तो आप इधर आके मोर नंबर फॉर्मेट्स में आ जाना नीचे लास्ट में, एंड यहाँ से आप करेंसी का फॉर्मेट इसको चूज करके दे सकते हैं। इधर से सिंबल पे आप आ जाइए, सो यू कैन चूज योर पर्टिकुलर सिंबल कि कौन से करेंसी का सिंबल जो है आपको इसमें अप्लाई करना है। दिस वाज करेंसी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की। लाइक इफ आई वांट दिस 0.35 एज 35%, आपको तो पता ही होगा कि इफ एनी नंबर इज रिटन लाइक दिस, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 35 एंड देन परसेंटेज का सिंबल हमने यहाँ पे कीबोर्ड से अप्लाई कर लिया, दैट इज Shift+5 नंबर की आप प्रेस करेंगे तो परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। सो मुझे ऐसे डेसिमल वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो यू विल सिंपली गो टू दिस ऑप्शन परसेंट, और एल्स आप इस ड्रॉप डाउन पे जाके भी यहाँ से इसको परसेंटेज का फॉर्मेट दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये भी 35% में कन्वर्ट हो गया है। आफ्टर दैट इफ आई वांट कॉमा, सो अगर मुझे कॉमा चाहिए, ठीक है ना, इन नंबर्स के बीच में, जैसे आपने देखा होगा कि हम जो वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना, अगर हम 30,000 लिख रहे हैं तो 30,000 में यू विल एबल टू सी कि आफ्टर 30 एक कॉमा होगा एंड देन उसके बाद बाकी की 3 zeros लगी होंगी, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आपको यहाँ पे इन वैल्यूज को कॉमा में सेपरेट करना है, लाइक लैख से सेपरेटेड है, 1000, 10,000 से सेपरेटेड है, तो यहाँ पे आपके पास कॉमा का भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो दिस वैल्यू विल बी सेपरेटेड इनटू कॉमास, लाइक दिस इज ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, so this value is 1,23,456। ऐसे क्या होता है, ऐसे ना वैल्यूज रीड करना इजी हो जाता है। यू विल बी इजिली एबल टू रीड दीज वैल्यूज इन करेंसी फॉर्मेट, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे डेसिमल की। किसकी? डेसिमल की। लाइक इफ यू वांट टू इंक्रीज नंबर ऑफ डेसिमल और डिक्रीज नंबर ऑफ डेसिमल, ठीक है, जैसे मुझे इसके पीछे एक नंबर ऑफ डेसिमल इंक्रीज करना है, सो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। इस नंबर ग्रुप में आपको यहाँ पे एक इंक्रीज डेसिमल का मिलेगा, एक डिक्रीज डेसिमल का मिलेगा। इफ आई वांट टू इंक्रीज नंबर ऑफ डेसिमल, तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे इस पे क्लिक कर दूंगा। अब देख सकते हैं 9.50 हो गया है। बट इफ आई वांटेड टू डिक्रीज डेसिमल डिजिट, ठीक है, आफ्टर डेसिमल जो भी डिजिट है, अगर मुझे उसको डिक्रीज करना है, सो आई विल प्रेस दिस ऑप्शन डिक्रीज डेसिमल। अब देख सकते हैं यहाँ से एक नंबर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। इस तरीके से आप डेसिमल फॉर्मेट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों हमने चारों फॉर्मेट को डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फॉर्मेटिंग अ प्राइस लिस्ट। दोस्तों ये आपकी एक्टिविटी है, आपको सेम ऐसा एक टेबल बनाना है जिसमें आप अपने प्राइस गिवन नंबर्स को फॉर्मेट अप्लाई करेंगे करेंसी का,
चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। शॉर्टकट कीज फॉर डेटा एंड फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज दिए हैं दोस्तों। इन शॉर्टकट कीज को आप अपना काम इजी करने के लिए यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, जितनी भी शॉर्टकट कीज मैं आपको इन स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वो शॉर्टकट कीज के आप नोट्स बना लीजिए। आप उन शॉर्टकट कीज को कहीं ना कहीं लिख लीजिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक्सेल में ना बहुत ज़रूरी हो जाता है शॉर्टकट्स का याद होना। शॉर्टकट आपके वर्किंग प्रोफाइल में एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। लाइक इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, और वो आपका टाइम भी सेव कर सकता है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट कीज जितनी ज़्यादा आपको आती है उतना ही आपके लिए अच्छा है। सो फर्स्ट शॉर्टकट कीज ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग। तो जैसे हमें फॉर्मेट सेल डायलॉग ओपन करना है, सो यू कैन प्रेस Ctrl+1 फ्रॉम योर कीबोर्ड। आप जैसे Ctrl+1 प्रेस करेंगे, सेम फॉर्मेट सेल डायलॉग विल ओपन, जो कि आपका यहाँ से ओपन हो रहा था, मोर नंबर फॉर्मेट से। सो शॉर्टकट की से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, दैट इज Ctrl+1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाई करेंसी फॉर्मेट। लाइक डिस्पाइट ऑफ अप्लाइंग द करेंसी फॉर्मेट फ्रॉम दिस ऑप्शन, आप उसको सिंपली यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन प्रेस Ctrl+Shift and the dollar symbol which is on fourth number key of your keyboard। तो उससे आपको यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, रुपीज सिंबल अप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज फॉर्मेट की। परसेंटेज फॉर्मेट अगर आपको अप्लाई करना है, इफ यू वांट टू अप्लाई परसेंटेज टू दिस नंबर, सो यू कैन प्रेस Ctrl+Shift+% सिंबल। सो आपका ये तो ज़्यादा ही परसेंटेज में हो गया, बट इसको हम कम कर लेते हैं। लाइक इफ वी हैव नंबर 0.67, so if I want to convert this number as percentage, तो मैं यहाँ से Ctrl+Shift% का सिंबल दबाऊंगा, which is on 5th number की। तो this is automatically converted into 67%। ठीक है, उसके बाद सेम अगर आपको यहाँ पे डेट फॉर्मेट अप्लाई करना है, सो यू कैन प्रेस Ctrl+Shift+#। ठीक है ना। अगर आपको करंट डेट चाहिए, टुडेज डेट चाहिए अगर आपको, तो Ctrl+सेमीकोलन आप प्रेस करेंगे। दिस विल गिव यू करंट डेट अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम डेट। जो भी आपके सिस्टम पे जो भी आपकी डेट सेट होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करंट डेट मिल जाएगी। आफ्टर दैट यू कैन प्रेस Ctrl+Shift+:। आप Ctrl+Shift:: दबा सकते हैं टू हैव करंट टाइम। आपको जो भी करंटली टाइम चाहिए, जो भी आपके सिस्टम पे आ रहा है, ठीक है, वो अगर आपको चाहिए शॉर्टकट की से, तो यू कैन प्रेस Ctrl+Shift:: After that, you have Ctrl+D. This is used for the downside fill of cell. If I want this decimal value to be written in next 4 cells, तो मैं ऐसे Ctrl+D दबा सकता हूँ। देख सकते हैं इसको डाउन साइड फिल कर दिया है। Ctrl+D is used for downside filling of any value or any function। So हम इसको आगे जब हम फंक्शन एंड फॉर्मूलाज वाला टॉपिक करेंगे, तब हम इसको समझेंगे हाउ वी कैन यूज दिस Ctrl+D। After that, trigger flash fill। For applying flash fill, you can also press the shortcut key Ctrl+E and Ctrl+Z। Ctrl+Z is used for undo। जैसे मैंने यहाँ पे Ctrl+D से वैल्यूज को नीचे फिल कर दिया था, अब मुझे ये नहीं चाहिए, सो आई कैन प्रेस Ctrl+Z, जो कि मेरे इस स्टेप को अंडू कर देगा एंड मुझे प्रीवियसली उसी स्टेज पर ले जाएगा जिस स्टेज पर मैं था। लाइक 1 स्टेप बैकवर्ड ले जाएगा आपको। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इन शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, शॉर्टकट कीज ऐसे याद होने वाली नहीं है। आप इनको खुद से प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे तो आपको ये शॉर्टकट कीज जरूर याद हो जाएंगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज की इस वीडियो में जो हमने टॉपिक्स कवर अप करे, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमने करा था, एक्सेल ऑटो डिटेक्ट टेक्स्ट, नंबर्स एंड डेट्स। हमने देखा था कि ये 3 डेटा टाइप एक्सेल खुद से क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। सेकेंडली हमने बात करी ऐड एंड स्ट्रेट कोड बिफोर अ नंबर टू फोर्स एक्सेल टू ट्रीट इट एज टेक्स्ट। कोई भी नंबर जो भी आप 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर उसके 0 रिमूव हो जाते हैं आगे से, तो आप उसको एज एन टेक्स्ट ट्रीट करने के लिए आप उसके आगे स्ट्रेट कोड या फिर सिंगल कोटेशन लगा सकते हैं। थर्डली हमने बात करा ऑटो कंप्लीट एंड फ्लैश फिल के बारे में। फोर्थ हमने बात करा था डेट्स आर स्टोर्ड एज नंबर्स, फॉर्मेटिंग ओनली चेंजेस हाउ दे लुक।
ठीक है ना? कि डेट्स जो हैं वो नंबर फॉर्मेट से होते हैं, उसकी वैल्यूज़ जो है वो नंबर में ही स्टोर होती है, हालाँकि उसके जो फॉर्मेट्स हैं वो डेट में आपको दिखता है। एंड लास्ट हमने बात करी हाउ वी कैन अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक करेंसी, परसेंटेज, डेसिमल, ये कैसे हम फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी हमने टॉपिक्स करे वो सब के सब टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। किसी भी टॉपिक में अगेन किसी भी कंसेप्ट में आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। याद रखना जो भी चीज़ें मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोली हैं इस वीडियो के अंदर वो आप सेम एज़ इट इज़ प्रैक्टिस करके देखेंगे। देखिए प्रैक्टिस आपको करनी है, बाकी प्रैक्टिस करके परफेक्शन 100% आएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। आगे आने वाली वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, सो ऐसा ना हो कि आपसे कोई भी वीडियो मिस हो जाए। अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए इसको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। बिकॉज़ हम जिस जर्नी पे चले हैं, इस जर्नी के अंदर मैं आपको एक्सेल में वो सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो आपके ऑफ़िस लेवल में, जो आपके मैनेजमेंट लेवल में या आगे एक्सपर्ट लेवल में यूज़ होने वाली हैं, जो आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। डीपली हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।